हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग भिन्न संख्या के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि भिन्न संख्या क्या होती है, भिन्न संख्या की परिभाषा क्या होती है, भिन्न संख्या की हम पहचान कैसे करते हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। और जो भी बच्चे मेरी इस वाले वीडियो पर नए होंगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने से पहले इस वीडियो को थोड़ा देख लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी गई, अगर उनको वीडियो पसंद आएगी, तभी दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आज का ये वीडियो भिन्न संख्या को लेकर बनाया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों भिन्न संख्या को जानने से पहले, भिन्न संख्या को समझने से पहले, इसके बारे में हमें परिचित होने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना अति आवश्यक है दोस्तों कि जो आपका भिन्न संख्या है वो अपना रिलेशन किसके साथ बना रहा है, यानी ये किसके साथ अपने रिलेटिव में है। अर्थात जो भिन्न संख्या वो कहीं ना कहीं से क्या होगा, निकला होगा। ठीक है, किसी न किसी संख्या से इसका संबंध होगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जो भिन्न संख्या का जो संबंध है वो किससे है। अगर दोस्तों हमें यह पता चल जाता है कि भिन्न संख्या का संबंध किससे है और उस संख्या को अगर हम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो हमें भिन्न संख्या को समझने में काफी सरलता दोस्तों मिलेगी। तो मैं बता दूं दोस्तों कि भिन्न संख्या को समझने से पहले, इसे जानने से पहले, इसे अच्छी तरीके से इनका अवलोकन करने से पहले हमें दोस्तों परिमेय संख्या को जानना अति आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों आपके भिन्न संख्या का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो आपके परिमेय संख्या से ही है। इसलिए अगर आपने परिमेय संख्या के बारे में अभी तक नहीं जाना है, परिमेय संख्या के बारे में अभी तक दोस्तों आप लोग अपरिचित हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको परिमेय संख्या को जानना होगा, तब दोस्तों आप लोग भिन्न संख्या के बारे में जानिएगा। इससे क्या होगा कि आपको भिन्न संख्या को समझने में काफी आपको सरलता मिलेगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने भिन्न संख्या का जो परिभाषा लिया है, यानी भिन्न का जो मैंने परिभाषा लिया दोस्तों, तो इसमें मैंने परिभाषा में ही लिख दिया है कि जिस परिमेय संख्या, यानी कि यहाँ पर परिमेय संख्या को मैंने अलग कलर से आप लोग को शो किया है, दिखाया है। तो यहाँ पर जो परिमेय संख्या देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसके अंश और हर को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अंश और हर को उसके p/q के रूप में निरूपित कर देते हैं। करते हैं दोस्तों, जहाँ Q का जो मान होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। यानी हर वो संख्या जो P और Q के रूप में क्या होती है, निरूपित हो जाती है, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होते हैं, परंतु Q का जो मान होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों मैंने परिमेय संख्या से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी पहले ही बनाकर रखा है, जिसमें दोस्तों मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम लोग निरूपित करते हैं, हमने इतना जाना, परिभाषा के माध्यम से जाना। लेकिन दोस्तों हम इसे p/q के रूप में निरूपित क्यों करते हैं, यहाँ पर बटा कैसे आया, इस संख्या का निर्माण कैसे हुआ, इस संख्या का निगमन कैसे हुआ, वैज्ञानिकों को इस संख्या के बारे में पता कैसे चला, इन सब के बारे में दोस्तों मैंने विस्तृत रूप से अध्ययन कराकर आप लोगों को परिमेय संख्या के वीडियो में बताने का प्रयास किया है। अगर आप उस वीडियो को सबसे पहले देख लेते हैं तो आपको दोस्तों परिमेय संख्या बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। और जब आपको परिमेय संख्या समझ में आ जाएंगी तो आपको भिन्न संख्या को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तब चाहे तो वहां से इन वीडियो को ओपन करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने क्या बताया कि परिमेय संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि P और Q के अनुपात में क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। जहां पर P और Q क्या होते हैं, एक पूर्णांक संख्या होते हैं, लेकिन उसके हर का जो Q का मान है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि जो भी आपकी भिन्न संख्या है वो भी किस रूप में आती है, p/q के रूप में ही आती है। यानी कि उसके भी अंश होता है एक ठो ऊपर वाला भाग, और उसका भी एक हर होता है एक ठो उसका नीचे वाला भाग। यानी कोई भी आप भिन्न संख्या देखिएगा तो उसके भी अंश और हर मिलेंगे, कोई भी आप परिमेय संख्या देखिएगा तो उसके भी अंश और हर मिलेंगे। लेकिन कंफ्यूजन ये रहता है कि किसको हम परिमेय संख्या बोले, किसको हम भिन्न संख्या बोले। ये हम कैसे पहचाने कि कौन परिमेय है या कौन भिन्न है, हमको ये पहचान बिल्कुल अच्छी तरीके से हो ही नहीं पाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो क्लासेज में आप लोग को बिल्कुल भी पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम किनको भिन्न बोलेंगे और किनको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग भिन्न संख्या की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि क्या बोला है यहां पर परिभाषा में कि जिस परिमेय संख्या के अंश का मान, अंश यानी p वाला, ठीक है, तो अंश का मान एक पूर्ण संख्या होती है। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा यहां पर दोस्तों, हमने क्या बताया कि जो परिमेय संख्या होती है उसके p
और क्यू यानी अंश और हर दोनों क्या होते हैं, एक पूर्णांक संख्या होती है, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हैं बात को ना। पी और क्यू क्या होती है दोस्तों, एक पूर्णांक संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या आप लोग देख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या कैसे की संख्या होती है, यानी कि दोस्तों कि जो पूर्णांक संख्या होती है उसमें आपका शून्य के साथ साथ टोटल आपके धनात्मक संख्याएं सम्मिलित क्या होती है, रहती हैं। और साथ ही इसी शून्य के साथ दोस्तों आपके ऋणात्मक संख्याएं भी क्या होती हैं, सम्मिलित रहती है। हम अगर बात कर रहे हैं पूर्णांक की, तो पूर्णांक में दोस्तों आपके शून्य के साथ धनात्मक पूर्ण संख्याओं को भी ले सकते हैं और साथ ही हम शून्य के साथ ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को भी ले सकते हैं। कब, जब आपका मान दिया रहे अंश और हर का पूर्णांक, तब। ठीक है, तो ये अंश और हर का जो मान है पूर्णांक, वो किसके लिए दिए जा रहे हैं, तो दोस्तों वो दिया जा रहा है परिमेय संख्या के लिए। यानी जब परिमेय संख्या के अंश और हर का मान एक पूर्णांक संख्या होती है, तो जब पूर्णांक संख्या होती है दोस्तों, तो हम इस पूर्णांक संख्या में से, यानी जो पूर्णांक संख्या का परिवार देख रहे हैं संख्या रेखा पर मैंने जो निरूपित किया है, इस पूर्णांक संख्या के परिवार में से हम किसी भी संख्या को उठाकर इसके अंश और हर में रख सकते हैं, सिवाय किसके, क्यू यानी कि हर बराबर ना 0 के। ठीक है, 0 को छोड़कर, हर के 0 को छोड़कर हम कोई भी संख्या पूर्णांक संख्या का हम इसके हर में रख सकते हैं, या कोई भी पूर्णांक संख्या का मान हम इसके अंश में भी रख सकते हैं। कब, जब वो संख्या परिमेय रूप में रहेगी तब। बल्कि यहां पर परिभाषा क्या बोल रहा है कि जिस परिमेय संख्या के अंश का मान, यानी आपका वही परिमेय संख्या दोस्तों, अंश p और हर q, तो अंश का मान यानी p का मान एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है, यानी जो संख्या शून्य से लेकर अनंत की ओर प्रवाहित होती है उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। यानी शून्य और प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली कुल जितनी भी संख्या है, इन सभी संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक क्या हो सकती हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। तो जब इन पूर्ण संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या के अंश के मान में निरूपित करेंगे, क्या बताया कि अंश का मान एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि इसके अंश का जो मान होगा दोस्तों वो केवल केवल क्या होगा, पूर्ण संख्या ही होगा। कब, जब भिन्न के रूप में हम इसको निरूपित करना चाहे परिमेय संख्या को, तब। तो अंश का मान हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्या, तथा हर का मान सदैव एक धनात्मक पूर्णांक ही होता है। तो धनात्मक पूर्णांक का संबंध होता है कि एक ऐसा पूर्णांक जो अपने धनात्मक स्वरूप को व्यक्त करती है। तो आप दोस्तों जानते हैं कि जो शून्य होता है आपका, वो ना ही आपका धनात्मक पूर्णांक है और ना ही आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर हम शून्य के बाएं ओर चलते हैं तो हमको मिलता है ऋणात्मक पूर्णांक, जबकि अगर हम शून्य के दाएं तरफ चलते हैं तो हमको मिलता है धनात्मक पूर्णांक। तो ये जो धनात्मक पूर्णांक है दोस्तों, ये स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ये स्टार्टिंग होगा आपके 1 से, यानी +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 से प्लस अनंत तक हम जाएंगे तो हमको धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एक परिवार मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो मान बोला है वो कहाँ बोला है रखने के लिए, परिमेय संख्या के हर में। कहाँ बोला है दोस्तों, हर में। यानी जो q का मान है वहां पर आप क्या कर सकते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या को रख सकते हैं। और इस प्रकार से जो आपके संख्या का निर्माण होगा उसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से ये जाना, क्या जाना, आपने ये जाना कि जब भी हम किसी परिमेय संख्या को देखेंगे तो परिमेय संख्या के अंश और हर का जो मान होगा वो एक पूर्णांक संख्या हो सकता है। और पूर्णांक संख्या में आप पूर्णांक संख्या के किसी भी परिवार के सदस्य को क्या कर सकते हैं, उसके अंश और हर में निरूपित कर सकते हैं। जबकि हर का तो आपको पता है कि q बराबर हम 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर पूर्णांक संख्या अपने अंश और हर में क्या होती है, निरूपित होती है, तो उसे दोस्तों हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन जब यही परिमेय संख्या के अंश का मान एक पूर्ण संख्या होती है और इसी परिमेय संख्या के हर का मान एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, तो इसी परिमेय संख्या को दोस्तों हम लोग भिन्न संख्या के नाम से जानते हैं। यानी भिन्न संख्या इसको हम बोल सकते हैं, भिन्न भी बोल सकते हैं और परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। यानी कि परिमेय, यानी परिमेय का मतलब होता है जिसे आप अंश और हर में क्या कर सके, निरूपित कर सके। तो भैया आप अंश और हर में तो क्या कर रहे हैं, भिन्न रूप में निरूपित कर दे रहे हैं, तो क्या आप उसको परिमेय नहीं बोलिएगा, आप दोस्तों उसको परिमेय बोल सकते हैं।
लेकिन हमें यहाँ पर संबंध है किसके साथ रखना, भिन्न के साथ रखना। तो भिन्न के साथ संबंध हम कब रखेंगे, जब परिमेय संख्या के अंश का मान एक पूर्ण संख्या होगी, ना कि पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या बोल दिया पहले ही, माइंड में आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा रिमेंबर रखिएगा। पूर्ण संख्या क्या बोला, पूर्ण संख्या कहने का मतलब कि जीरो से लेकर आप अनंत धनात्मक संख्याओं क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन आपको ऋणात्मक संख्या बिल्कुल भी नहीं लेना है। कब, जब परिमेय संख्या को भिन्न बनाना है तब, ठीक है। फिर क्या बोला है कि इसके जो हर का मान होगा वो क्या होता है दोस्तों, हमेशा और हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक संख्या ही होता है। और धनात्मक पूर्णांक संख्या आपको पता है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या +1 से लेकर प्लस अनंत तक जा सकती है। तो इस प्रकार से आपके अंश के मान पूर्ण रूप में और हर का मान धनात्मक पूर्णांक रूप में निरूपित होने वाले परिमेय संख्या का जो स्वरूप होता है वही दोस्तों आपके भिन्न संख्या के स्वरूप को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो 1/2 लिया है, तो 1/2 का तात्पर्य क्या है, यानी जो 1 है दोस्तों एक पूर्ण संख्या है। यानी आप पूर्ण संख्या के परिवार में चलेंगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। और नीचे इसके हर का जो मान देख रहे हैं 2, वो क्या है दोस्तों, एक प्रकार का पूर्ण संख्या है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, पूर्ण संख्या के परिवार में चलिएगा या फिर धनात्मक पूर्णांक के परिवार में चलिएगा तो भी आपको 2 क्या होगा, मिलेगा। तो इस प्रकार से 1/2 क्या होगा, आपका भिन्न कहला सकता है। परिमेय भी कहलाएगा, ऐसे नहीं कि परिमेय नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आपने इसको P/Q के रूप में निरूपित किया है। साथ ही दोस्तों आपका 1 और 2 पूर्णांक संख्या भी है, क्योंकि पूर्णांक संख्या के परिवार में जब आप देखते हैं तो आपको 2 भी मिलता है और आपको 1 भी मिलता है। यानी हम इसे परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं और इसे हम भिन्न संख्या भी बोल सकते हैं। बट अगर हम इसी संख्या में, यानी कि जो 1/2 लिए हैं, अगर इसी संख्या में दोस्तों हम अगर गलती से भी अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं तो इस संख्या को हम बिल्कुल भी भिन्न संख्या के रूप में नहीं जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते हैं, तो आप लोग बताना दोस्तों। क्योंकि इस संख्या के अंश का जो मान है वो एक ऋणात्मक संख्या है, जबकि किसी भी भिन्न संख्या के अंश का जो मान होगा वो शून्य हो सकता है लेकिन कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। वो केवल और केवल शून्य या फिर एक धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, बट कभी भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता है। साथ ही इसके जो हर का मान होगा, अगर यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप लोग माइनस लगा दीजिएगा, फिर भी क्या बोलेंगे, इसको हम भिन्न संख्या नहीं बोलेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि आपके भिन्न संख्या आपको बिल्कुल सही तरीके से अपनी परिभाषा के माध्यम से बता रहा है कि इसके हर का जो मान होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 है वो धनात्मक पूर्णांक ना होकर वो एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम इसे बिल्कुल भी क्या कर सकते हैं, हम भिन्न के रूप में नहीं जान सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 1/2 भिन्न हो सकता है, 0/2 तक भी भिन्न हो सकता है, लेकिन जैसा ही ये थोड़ा सा भी माइनस के साथ छेड़छाड़ हुआ यानी माइनस लगा तो आपका यही भिन्न संख्या आपके परिमेय संख्या के रूप में क्या हो जाएगी, निरूपित हो जाएगी। तो ज़्यादा दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग में कुछ नहीं लगाना है। अगर आप परिमेय संख्या को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, उसे आप परिचित हो जाते हैं, तो आपको भिन्न संख्या को जानने में या इससे परिचित होने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों मैंने बहुत ही सोच समझकर इस परिभाषा को आपके सामने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, ताकि आप इस परिभाषा के माध्यम से भिन्न को हमेशा याद रखें कि भिन्न हम कहते किसे, भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न का तात्पर्य क्या होता है। तो आप दोस्तों ये समझ चुके होंगे कि भिन्न संख्या वास्तव में होती है। आगे का अगर आप एग्जाम्पल देखिएगा तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 3 पूर्णांक 1/5, यानी कहने का मतलब कि जब आप इसे 5×15 एक 16/5 के रूप में लाइएगा तो देख सकते हैं कि इसके अंश का मान क्या है, एक पूर्ण संख्या है, या बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और नीचे क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि धनात्मक जो पूर्णांक बोलेंगे अंश का मान हुआ तो होकर हम फिर 0 कैसे लाएंगे, क्योंकि 0 को तो हम ला नहीं सकते, क्योंकि 0 नहीं धनात्मक पूर्णांक है और नहीं आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। इसलिए दोस्तों मैंने इसके अंश के मान को पूर्ण संख्या मानना उचित समझा। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में आप जो भी भिन्न संख्या के अंश का मान रखना चाहिएगा आप उस संख्याओं में से लेकर आप रख सकते हैं। और इसके हर का मान मैंने धनात्मक पूर्णांक इसलिए रखा क्योंकि दोस्तों किसी भी संख्या के हर का मान वो हमेशा हमेशा धनात्मक पूर्णांक की संख्या होता है। तो इसलिए जो 16/5 है वो आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का भिन्न संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसके अंश और हर का जो मान है वो क्या है, एक प्रकार के धनात्मक पूर्णांक संख्या है। आगे देखिएगा 12/7, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, भिन्न बोल सकते हैं। जैसा ही माइनस लगेगा तो बोल देंगे क्या चाहिए, यह भिन्न नहीं है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अभी भी है, 12/7
भी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हम इसको p बटा q के रूप में क्या किया है, निरूपित किया है, लेकिन q बराबर 0 नहीं है। परिमेय संख्या बोल सकते हैं और भिन्न संख्या भी बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही जब माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर अपना क्या होगा, परिभाषा चेंज कर दिया, यानी कि अंश का मान पूर्ण संख्या होती है, जबकि यहाँ पर क्या चाहिए, एक पूर्णांक संख्या है। इसीलिए इसको हम दोस्तों परिमेय संख्या बोलेंगे, लेकिन भिन्न संख्या बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। भिन्न संख्या के लिए क्या चाहिए, अंश का मान धनात्मक होना चाहिए या फिर शून्य होना चाहिए, और हर का मान हमेशा हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो अभी क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग भिन्न के रूप में निरूपित कर सकते हैं। साथ ही है 0/3, तो 0/3 देख सकते हैं कि 0 तक आके रुक गया है, 0 तक रुक गया, लेकिन 0 से तनिको नीचे जाएगा -1 तो तुरंत आपका जो भिन्न संख्या किस में निरूपित हो जाएगा, आपके परिमेय संख्या के रूप में निरूपित हो जाएगा। तो अगर आप इसे अपने नोटबुक में उतारना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप लोग उतार सकते हैं। मान लिया कि परिमेय संख्या के अंश का मान 0 या प्लस p है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 0 या प्लस p इसलिए रखा क्योंकि आप इसके अंश के मान में 0 भी रख सकते हैं, या चाहे तो आप प्लस p भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस p का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या। लिखे हैं यहाँ पर, देखिए प्लस p तथा प्लस q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और आपको पता है कि जो p और जो q है वह अंश और हर का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस जो p है, जो 0 है, वो किसके लिए उचित है, भिन्न संख्या के अंश के लिए, आज जो हर का मान है वो किसके लिए उचित है, भिन्न संख्या के हर के लिए। तो इसी चीज को दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा दिया है कि मान लिया कि परिमेय संख्या का अंश का मान 0 या प्लस p है तथा उसके हर का मान प्लस q है, तब भिन्न संख्या में संख्या का निरूपण होगा। तो कैसा होगा, आप लोग देख सकते हैं, भिन्न इक्वल टू 0y प्लस q, यानी 0 और नीचे का चीज एक धनात्मक पूर्णांक संख्या रहेगा, फिर भी इसको क्या बोल सकते हैं, भिन्न संख्या बोल सकते हैं। साथ ही इसके अंश का मान एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और इसके हर का मान एक धनात्मक पूर्णांक संख्या रहेगा, फिर भी क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग भिन्न संख्या बोल सकते हैं। तो भिन्न संख्या का जो निरूपण होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, और आप लोग रिमेंबर रखिएगा कि जो प्लस p है और जो प्लस q है वो एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो दोस्तों अब आप कभी भी भिन्न संख्या को पहचानने में या भिन्न संख्या को आप सेलेक्ट करने में या भिन्न संख्या से आप दोस्तों ज्ञात करने में आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे अपने आप से जितना आप लोगों के लिए बताना था भिन्न संख्या से संबंधित, मैंने आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है कि हम भिन्न संख्या की पहचान कैसे कर सकते हैं। ये दोस्तों मैंने बिल्कुल आप लोगों को सरल परिभाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं दोस्तों बोलता हूँ कि अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन अगर लग रहा है तो आप एक बार मेरे परिमेय संख्या का वो वीडियो जरूर देखिएगा। आपको भिन्न संख्या दोस्तों मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों इसके आगे के मैं जो वीडियो लेकर आऊंगा वो भिन्न संख्या के प्रकार से लेकर आऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं अगर इस वीडियो में भिन्न संख्या के प्रकार के बारे में दोस्तों मैं बताना चाहूँ तो ये वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए मैं भिन्न के प्रकार से संबंधित कुल जो इतने भी प्रकार हैं उन सभी प्रकारों को दोस्तों मैं अगले वाले वीडियो में कवर करूंगा, और आप लोग उन वीडियो के माध्यम से भिन्न संख्या संबंधित जो भी प्रकार हैं आप उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या हो सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है, आप लोगों ने इस वीडियो के बारे में कुछ अच्छी तरीके से भिन्न संख्या संबंधी जानकारी हासिल किया होगा, आपको ये वीडियो दोस्तों आप लोग के लिए उपयोग में या प्रयुक्त में दोस्तों आया होगा, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।